हेलो फ्रेंड्स, पीएलसीएस कैडर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग आरएस लॉजिक्स 500 ओएसआर एंड ओएसएफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको उसी के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग ओएसआर एंड ओएसएफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ओएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, वन शॉट राइजिंग, एंड ओएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, वन शॉट फॉलिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये जो वन शॉट राइजिंग और वन शॉट फॉलिंग इंस्ट्रक्शन है वो आपको आरएस लॉजिक 500 के ये जो टैप इंस्ट्रक्शन बार है इसके बिट सेक्शन में मिलेगा। बिट इंस्ट्रक्शन के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसके काफी सारे इंस्ट्रक्शन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। पिछला वीडियो जो था मेरा वो ओएनएस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, वन शॉट। ठीक है, और आज जो है हम लोग ओएसआर एंड ओएसएफ इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो वन शॉट या वन शॉट राइज और वन शॉट फॉल। तो ओएनएस इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप जो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वन शॉट राइज की बात करें हम लोग, क्या है वन शॉट राइज, वन शॉट फॉल। ये किस चीज का वन शॉट राइज है, पल्स का है। ठीक है, अगर ओएनएस में वन शॉट था, किसका था, पल्स का। ठीक है, तो वन शॉट राइज और वन शॉट फॉल, ये पल्स का वन शॉट राइज और वन शॉट फॉल मतलब एक ऐसा पल्स, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जो सिर्फ पल्स को एक शॉट के लिए, मतलब प्रोग्राम स्कैन टाइम के लिए सिर्फ पास करे। कब कब, यहाँ राइजिंग की बात हो रही तो राइजिंग के टाइम पे, यहाँ फॉलिंग की बात हो रही तो फॉलिंग। इसका डिटेल डिस्कशन के लिए हम लोग को पल्स को समझना होगा कि क्या होता है राइजिंग एज, क्या होता है फॉलिंग एज। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग, ये है हमारा पल्स। आप देख रहे होंगे, ये आपको पल्स दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है हमारा इनपुट पल्स है, ये सिग्नल है। तो यहाँ आप देखें, ये ऑफ, जब ऑफ स्टेट में कोई भी इनपुट जो आपको मिलता है वो ऑफ और ऑन स्टेट में होता है। ठीक है, तो जब ये ऑफ स्टेट में होगा, इनिशियली ऑफ है, अगर पुश बटन ही है आपका तो जब आपने इसे प्रेस नहीं किया है तब ये ऑफ स्टेट में है। अगर एनो कांटेक्ट है आपका तो प्रेस नहीं किया तो ऑफ स्टेट में है। और जब आप इसे प्रेस करेंगे, जब ये ऑन होगा तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, प्रेस करेंगे तो जब ये ऑफ से ऑन होगा, जब आप प्रेस कर रहे हैं तो ये ऑफ से ऑन फेज में जा रहा है, इसका ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें चेंजेज आ रहे हैं। तब ऑफ से ऑन, कोई सेंसर है पहले लो है, जब ये हाई होगा तो क्या होगा, ऑफ से ऑन होगा। ठीक है, तो ऑफ से ऑन जो हो रहा है, अब फॉल्स से ट्रू हो रहा है, जीरो से वन हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कि फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन, या इसी को हम लोग कहते हैं राइजिंग एज। जीरो से वन होना, इसी को राइजिंग एज बोलते हैं। फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन, इसी को हम लोग पॉजिटिव ट्रांजिशन या पॉजिटिव एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा, तो राइजिंग एज क्या हुआ हमारा, फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन। अब ये फॉल्स कुछ देर होल्ड करेगा, कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है इसका, और देन आफ्टर फिर ये ट्रू से फॉल्स हो जाएगा। ट्रू कंडीशन में होल्ड करेगा, देन आफ्टर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू टू फॉल्स ट्रांजिशन, ऑन टू ऑफ ट्रांजिशन, या इसी को हम लोग नेगेटिव ट्रांजिशन बोलते हैं, या इसी को हम लोग आप देखेंगे क्या बोलते हैं, फॉलिंग एज। तो ये जो है आपका ऑफ से ऑन ट्रांजिशन, इसको हम लोग राइजिंग एज बोलते हैं। ठीक है, जो फॉल्स से ट्रू ट्रांजिशन है इसको हम राइजिंग एज बोलते हैं। और जो ऑन से ऑफ का ट्रांजिशन होगा, या आपका जो है ट्रू से फॉल्स का जो ट्रांजिशन होगा, दैट इज नोन एज फॉलिंग एज। तो जो फॉलिंग एज है हमारा, तो और जो राइजिंग एज है, यहाँ पे क्या होता है, जो ओएसआर फंक्शन है आप देखेंगे, वन शॉट राइजिंग फंक्शन। तो जैसे ही आपका जो है राइजिंग एज जनरेट होता है, वो एक पल्स पास करेगा, वन शॉट, बस एक बार, वन शॉट नाम में क्लियर है क्या, वन शॉट एक बार के लिए एक पल्स पास करेगा। और ये जो पल्स है आप देखेंगे बहुत छोटे ड्यूरेशन का होगा, और उसका ड्यूरेशन कितना होगा, इसका ड्यूरेशन होगा एक प्रोग्राम स्कैन के बराबर, एक प्रोग्राम स्कैन के बराबर के लिए पास करेगा। ये कब करेगा वन शॉट राइजिंग, जब राइजिंग एज जनरेट होगा। और ये कब करेगा वन शॉट फॉलिंग, जब फॉलिंग एज जनरेट होगा। आप यहाँ देखेंगे तो ये वन शॉट राइजिंग का है। ठीक है, जब जब राइजिंग एज जनरेट हो रहा है, राइजिंग एज क्रिएट हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे ये एक पल्स जो है वन शॉट के लिए पास हो रहा है। और वन शॉट फॉलिंग कब पास करेगा, जब फॉलिंग एज जनरेट होगा, आप यहाँ देखेंगे। तो ये है वन शॉट राइज और वन शॉट फॉल की कहानी। लगता है अब आपको जो है राइजिंग एज जो है वो समझ में आ रहा होगा, फॉलिंग एज समझ में आ रहा होगा, नेगेटिव ट्रांजिशन समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव ट्रांजिशन। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि आरएस लॉजिक 500 में हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं इसे।
तो आपको बिट सेक्शन में ये इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हमें रंग की जरूरत होगी, तो इंसर्ट रंग है, शॉर्टकट आपको पता है। या तो आप यहाँ यूजर में जाके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, या शॉर्टकट है कि आप इंस्ट्रक्शन की प्रेस करेंगे। जब आप इंसर्ट की प्रेस करते हैं तो आपका जो रंग इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब रंग इंसर्ट करने के बाद हमें आपको एक इनपुट की जरूरत होगी, तो एग्जामिन इफ क्लोज्ड या एनो कॉन्टेक्ट हमने यूज कर लिया, और यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया। ये हमारा पल्स है, कोई सेंसर या कोई भी कॉन्टेक्ट इससे कनेक्टेड हो सकता है फील्ड का नाम रखा इनपुट पल्स ऑलरेडी है। अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर जो है यहाँ हम लोग आते हैं इस पे बिट पे, बिट इंस्ट्रक्शंस पे। यहाँ आपको ओएसआर मिलेगा, आपने ओएसआर पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ओएनएस जो था हमारा ये इनपुट इंस्ट्रक्शन था, ओएसआर इनपुट नहीं होता, ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। इसके ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा ओएसआर है, देखो ओएनएस भी जो आपका था पिछले वीडियो में आपने देखा था, ये कब हाई होता था जब राइजिंग एज जनरेट हो। ओएसआर भी तभी हाई होता है, एक वन शॉट के लिए ही पल्स पास करता है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा ओएसआर था, ओएसआर है, ये स्टोर करता है स्टेटस को किसी बिट पे, तो यहाँ स्टोरेज बिट है ऑप्शन, और फिर ये किसी आउटपुट को पास करता है, और ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। बट ओएनएस जो था वो इनपुट इंस्ट्रक्शन था, और उसको अगर आपको अलग अलग रंग्स में अलग अलग प्लेसेस पे यूज करने प्रोग्राम में, तो आपको ओएनएस को ही अलग अलग यूज करना होता है। इसमें आप बिट के थ्रू पास कर सकते हैं पल्स के स्टेटस को, कि पल्स जब हाई होगा तो सारे बिट्स हाई होंगे जहां जहां स्टोर होगा ये। तो यहाँ मैंने इसके लिए बिट ले लिया, कोई भी बाइनरी बिट आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एड्रेसिंग डाल दिया v3 कॉलम 0/0। ठीक है, फिर ये पास करेगा किसी भी आउटपुट बिट को। तो यहाँ आप आउटपुट की एड्रेसिंग ले सकते हैं या किसी बाइनरी की एड्रेसिंग ले सकते हैं। तो मैंने दूसरे बाइनरी का v3 कॉलम 0/1 की एड्रेसिंग ले ली है। तो इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ ओएसआर इंस्ट्रक्शन मैंने आउटपुट सेक्शन में यूज किया है, और आउटपुट बिट यहाँ पे लगा दिया है। अब ये जो है इसमें स्टोर करेगा और इस स्टेटस को पास करेगा आउटपुट बिट में। अब इस आउटपुट बिट को मैं जहां कहीं भी इस्तेमाल करना चाहूँ, इसके साथ टाइमर काउंटर जो भी यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो मैंने इसको पास किया और ये एनो लगा दिया, इसके साथ यहाँ ठीक है। अभी आउटपुट बिट जब भी हाई होगा तब तब इससे कनेक्टेड आउटपुट आपका हाई होगा, लेकिन एक पल्स के लिए। और आपको मैंने बताया था कि इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे एक फ्रैक्शन एक शॉट के लिए मुझे पल्स की जरूरत होगी, जैसे आपका डायमंड कटिंग है, या जो है कहीं भी, जैसे आपको वन शॉट के लिए आपको पल्स की जरूरत हो, जैसे आपका जो इनकोडर्स वगैरह से रिलेटेड पल्स आ रहे हैं, कहीं किसी मोटर में नंबर ऑफ रोटेशन करना है तो बहुत तेजी से पल्स आ रहे हैं, इनकोडर्स में लगे, तो मुझे हर बार जितने राउंड वो रोटेट कर रहा है उतनी बार पल्स चाहिए, तो वो एक शॉट के लिए पल्स चाहिए होता है। तो राइजिंग एज के साथ में इसे अटैच करता है। तो यहाँ मैंने इसको आउटपुट की एड्रेस दे दिया, तो कॉलम 0/0 इसका जो है आउटपुट है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ। आप इसका नाम बदलना चाहें तो राइट क्लिक करके एडिट डिस्क्रिप्शन में जाके बदल। अब मुझे इस प्रोग्राम को जो है नेम प्रोवाइड करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया और एडिट टाइटल पे चला गया, और यहाँ मैंने नाम रख दिया OSR इंस्ट्रक्शन। लोग OSR इंस्ट्रक्शन देखेंगे, अगर रंग से रिलेटेड मुझे कुछ देना है तो कमेंट रंग कमेंट भी कर सकता हूँ, पर इतना काफी है। तो अब आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये इस बाइनरी पे स्टोर होगा और देन आफ्टर ये पास करेगा। लेकिन ये सारा जो काम है वो एक फ्रैक्शन के लिए है, एक प्रोग्राम स्कैन के लिए है। मैं डाउनलोड करता हूँ, देन आफ्टर रन मोड पे जाते हैं। रन मोड पे जाने के बाद अभी जो है आपका जीरो स्टेट में है, आपका जो इनपुट है वो जीरो स्टेट में है। जब ये वन में जाएगा देन आफ्टर राइजिंग एज क्रिएट होगा, और आप देखेंगे मैंने इस पे राइट क्लिक किया, जैसे मैं टॉगल बिट पे राइट क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये आउटपुट जो है वो फ्रैक्शन यहाँ पे स्टोर होगा, और फिर ये आउटपुट को पास करेगा आउटपुट बिट को, और इस आउटपुट के साथ ये हमारा फिजिकल आउटपुट कनेक्टेड है। तो ये प्रोग्राम स्कैन के लिए हाई होगा। अब देखेंगे बहुत गौर से देखना आप, देखो ये हाई हुआ। अब ये ऑन स्टेट में एक स्कैन के लिए हाई होगा, जब मैं इसे ऑफ करूंगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए फिर से जब ऑन करता हूँ आप देखेंगे, तो आप इसको गौर से देखेंगे तो ये बार बार आपका हाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक प्रोग्राम स्कैन के लिए
मुझे लगता है कि इसको समझ में आपको आ रहा है। अगला है हमारा फॉलिंग एज। फॉलिंग एज के लिए मैंने क्या किया, एक और रंग इंसर्ट करना है मुझे, पे जाता हूँ, इंसर्ट किया, सेम इंस्ट्रक्शन के साथ। आपसे पैरेलल भी यूज कर सकते हो एसआर के, बट ज्यादा कंफर्टेबल हो और दिखाई दे इसलिए मैं अलग से यूज कर रहा हूँ। अगला है ओएस, सेम इनपुट लिया है, यही इनपुट जब हाई होगा तो ये आउटपुट आपका हाई होगा, ठीक है। लेकिन जब आपका जो मतलब पॉजिटिव ट्रांजिशन के केस में ये आउटपुट आपका जो है वो हाई होगा, और नेगेटिव ट्रांजिशन के केस में आप दूसरा आउटपुट मैं अभी अटैच करूंगा। अब इसमें भी आपका जो है फॉलिंग एज है, जब आपका ट्रू टू फॉल्स ट्रांजिशन होगा, नेगेटिव ट्रांजिशन होगा, उसको हम लोग फॉलिंग एज कहते हैं। जब फॉलिंग एज क्रिएट होगा, आपका ओएसएफ वन शॉट जो है एक पल्स पास करेगा, जिसका ड्यूरेशन जो है वो क्या होगा, एक प्रोग्राम स्कैन के बाद। तो यहाँ मैंने, यहाँ भी स्टोरेज बिट है, तो जब जब फॉलिंग एज क्रिएट होगा यहाँ इस बिट पे उसका स्टेटस स्टोर हो जाएगा। तो B3 कॉलम 0/2 मैंने नए बिट का एड्रेस लिया, और B3 कॉलम 0/ यहाँ पे ये पास करेगा, फिर इसके साथ न्यू सर्च कर दिया, और यहाँ बाइनरी बिट है हमारा B3 कॉलम 0/3, इसके साथ एक दूसरे आउटपुट को नाम जो है वो मैं रख देता हूँ, है ये, लेकिन किसका, ये जो है ये फॉलिंग एज का आउटपुट देता हूँ, आउटपुट फॉलिंग, किसका है, ये जो है आउटपुट आपका राइजिंग। लेकिन ये जो दोनों राइजिंग या फॉलिंग एज हैं, यहाँ और क्लियर कर देते हैं इसको, कि राइजिंग नहीं, यहाँ मैं लिख देता हूँ ओएसआर, ये किसका आउटपुट है, ओएसआर का है, और ये किसका है, ओएसएफ। तो क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि ये जो है फॉलिंग के साथ कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, ये जो है वन शॉट होगा, तो ओएसएफ लिख देता हूँ ज्यादा बेहतर, ठीक है। अब आप देखेंगे, इसको डाउनलोड करता हूँ मैं प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम डाउनलोड के केस में आप देखेंगे कि जैसे रन मोड पे जाऊंगा, अब ये 0 स्टेट में है, जैसे 0 से 1 करूंगा, आप गौर करेंगे कि ये जो है आपका ये वन शॉट राइज ओएसआर वाला जो है वो हाई है, नहीं ये हाई हुआ, अब देखिए 2 सेकंड के लिए हाई हुआ, ठीक है। और जैसे ही इसको जो है मैं अगली बार ऑफ करता हूँ, फॉलिंग एज वाला देखिए आपका हाई हो रहा होगा, तो एक फ्रैक्शन मतलब प्रोग्राम स्कैन के लिए हाई हो। तो दोबारा देखते हैं, जैसे मैंने टॉगल बिट ऑन किया, आप देखो एसआर वाला आउटपुट हाई हुआ, और जैसे ही जो है आपका अब ट्रू टू फॉल्स ट्रांजिशन होगा, नेगेटिव ट्रांजिशन होगा, फॉलिंग एज जनरेट होगा, वैसे ही आपका फॉलिंग वाला। इन पल्स को जो है आप काउंटर्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको जो है मैं एडिट कर देता हूँ, इसका टाइटल ओएसआर एंड ओएसएफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करते हैं, और इनकी जरूरत कब होती है, जब भी आपका जो है नेगेटिव और पॉजिटिव एजेज की जरूरत होती है, वन शॉट में पल्स चाहिए होता है, और ये कोई भी हार्ड मटेरियल हो, कोई भी हार्ड सब्सटेंस हो, उसकी कटिंग वगैरह में इसका काफी यूज होता है। आर्ट के सेक्टर में, कि जैसे आपका जो है पत्थर वगैरह की जो कटिंग करनी है, तो उसके लिए इसका यूज होता है। डायमंड वगैरह की कटिंग, यहाँ वन शॉट में पल्स चाहिए, ठीक है। या कुछ ऐसा है कि जैसे कोई कन्वेयर रन हो रहा है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इन हुआ, आपको वो एक पल्स मिला, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आउट हुआ, आपको दूसरा पल्स मिला। तो इन सब चीजों में वन शॉट राइज और वन शॉट फॉल की जरूरत होती है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट बाहर जा रहा है तो फॉलिंग एज, और वो पॉजिटिव रहा कितनी देर, ठीक है। तो अलग अलग पल्सेज है, कि कोई ऑब्जेक्ट बाहर हो रहा है तो एक बार एज एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हाई हुआ पल्स। तो इस तरीके से अब इसको आप काउंटर्स के साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ मैंने जो है काउंटर के साथ अटैच करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा पॉजिटिव एज है, जो हमारा ओएसआर है, उसको मैं अप काउंटर के साथ अटैच कर लिया मैंने। काउंटर की एड्रेसिंग दे दी C5 कॉलम 0, मैंने 3 डाल दिया, एक मिनट,
छोड़ दिया। अब जो फॉलिंग एज है उसके साथ मैंने डाउन काउंटर एड्रेसिंग में सेम डालता हूँ, इसका भी सेट इक्वल 3 कर दिया। लेकिन अब क्या होगा, जब जब राइजिंग एज जनरेट होगा, ठीक है, जब जब आपका ओएसआर हाई होगा तब तब इसको पल्स मिलेगा, मतलब राइजिंग एज के साथ, लेकिन फॉलिंग एज के साथ ये इसको डाउन कर देगा, मतलब कभी भी आपका काउंटर जो है वो 1 को क्रॉस नहीं करेगा। आप देखेंगे मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि तो इसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। डाउनलोड किया है, ऑनलाइन गए और फिर रन मोड पे आ गए। रन मोड पे मैं देखता हूँ जैसे ही मैं ओएसआर आपका राइजिंग एज जनरेट होता है, राइजिंग पल्स जनरेट होता है, हमारा पॉजिटिव ट्रांजिशन होता है, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि राइजिंग एज के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही फॉलिंग एज हाई हो, आप देखेंगे ये फिर से 0 हो गया। तो एक ही इनपुट से जोड़ने से होगा, बट अलग अलग भी आप चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको राइजिंग एज के साथ कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो कराना है तो आप राइजिंग एज के साथ अटैच कर सकते हैं। फॉलिंग एज के तो काउंटर्स वगैरह को भी आप इसके थ्रू पल्स दे सकते हैं। इसका ड्यूरेशन इतना है कि काउंटर को पल्स मिल जाता है, ठीक है। प्रोग्राम स्कैन से ज्यादा अगर होता है ना इसका ड्यूरेशन या बराबर, तो काउंटर जो सीटीयू सीटीडी है आपके वो पल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आज की क्लास में हमने ओएसआर और ओएसएफ इंस्ट्रक्शन को सीखा। मुझे लगता है अब आपको इसके बारे में समझ आ गया हो, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी और चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। कोई और भी वीडियो चाहिए किसी और टेक्नोलॉजी पे भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है वो मैं आपको अपलोड कर दूं, और ताकि आप उसे देख के अपना नॉलेज बढ़ा सकें, ठीक है। और भी काफी सारे अलग अलग वीडियोज मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो प्लीज अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसी तरीके से हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हो कि ऑफलाइन आके या ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग आप हमारा अटेंड करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। तो कॉन्टेक्ट डिटेल है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारा ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली, लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। हमारा फोन नंबर जो है 9555405045 और 9811253572 है। आप जब भी कॉल करना चाहो, कांटेक्ट करना चाहो, हमसे कर सकते हो, ठीक है। हमारी टीम 24/7 अवेलेबल होती है, ठीक है। आपके हर मैसेज का या हर कॉल का रिप्लाई तुरंत किया जाता है। आप हमें मेल कर सकते हो, मेरा मेल आईडी है raj.innovic@gmail.com, और आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.innovicindia.com। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।